हे गाइस, तो कैसे हैं आप? होप बढ़िया होंगे। तो जो हमारा चंद राजवंश था उसका मैं ये पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रही थी और शायद वो इतनी लेंदी वीडियो दिखते ही नहीं होंगे। सो मैंने सोचा इसका चौथा पार्ट बना देती हूँ। इस पार्ट में हम देखेंगे चंदों की भू राजस्व नीति। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा आपने। ठीक है, पॉज करके। सो नाउ वी कंटिन्यू। कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक अंग कोश होता है। यानी कि जो कौटिल्य की एक पुस्तक थी सप्तांग राज्य सिद्धांत, उसमें 7 अंगों का वर्णन मिलता है। उस 7 अंगों में से एक अंग था आपका कोश। ठीक है, नेक्स्ट। चंदों के समय राजा जिनको रौत गूंठ के रूप में जमीन देता था उसे थातवान कहते थे। तो जो राजा होता था ना, वो जो जमीन देता था उसे कहते थे थातवान। ठीक है, नेक्स्ट। खायकर यानी खाई हुई भूमि पर कर देने वाला। खायकर अनाज व नकदी दोनों के रूप में कर देता था, जबकि सिरतान नकदी के रूप में कर देता था। ठीक है, यानी कि खायकर क्या होता था, जो अनाज के रूप में क्या देता था, टैक्स देता था, और जो सिरतान होता था वो नकदी के रूप में क्या देता था, टैक्स देता था। नेक्स्ट। केनी भूदास होते थे जो गल्ला छहाड़ा को राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। नेक्स्ट। थातवान केनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था। यानी जो थातवान होता था केनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था और केनी झूठा नहीं खाता था, जबकि छयोड़ा झूठा खा सकता था एवं उसे जब चाहे किसी को बेचा जा सकता था। नेक्स्ट। राजा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए रौत या पुरस्कार के रूप में जमीन देता था। क्या देता था? गिफ्ट, जमीन या फिर रौत की उपाधि देता था। नेक्स्ट। गल्ला छहाड़ा एक प्रकार का भू राजस्व था जो सामान्य अनाज का छठा भाग एवं नगद के रूप में भी होता था। तो ये गल्ला छहाड़ा क्या होता था? एक प्रकार का क्या था? भू राजस्व, जो अनाज के छठे भाग के रूप में एवं नगद के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट। प्रधान हर गांव में होता था, वह मालगुजारी वसूल करता था। कौन? प्रधान। प्रधान पद वंशानुगत होता था और प्रधान के नीचे कोटल एवं प्रहरी होते थे। ठीक है, प्रधान बड़ा होता था और ये क्या होता था? वंशानुगत होता था। तो प्रधान के नीचे कौन आते थे? कोटल। और क्या आते थे? प्रहरी। ठीक है, कोटल प्रधान के अधीन कार्य करता था, जो लगान विषय का हिसाब किताब रखता था। जो कोटल होता था क्या करता था? हिसाब किताब का ध्यान रखता था। नेक्स्ट। प्रत्येक गांव में प्रहरी होता था, इसके द्वारा गांव की चौकीदारी की जाती थी। यानी जो प्रहरी होता था वो क्या करता था? गांव की चौकीदारी। नेक्स्ट। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। घरेलू नौकर या दास को छयोड़ा या एवं दासियों को छयोड़ी कहा जाता था। यानी जो घरेलू नौकर होते थे या फिर दास होते थे उसे छयोड़ा कहते थे, और जो फीमेल होती थी दासियाँ उसे छयोड़ी कहा जाता था। अस्कोट के रजवाड़ छयोड़ों को सेवक या वैश्वा कहते थे। नेक्स्ट। विष्णुप्रीति या गूढ़ भूमि जो प्रायः मंदिरों को दान दी जाती थी। यानी गूढ़ भूमि गूढ़ भूमि का क्या करते थे? दान दिया जाता था मंदिरों को। नेक्स्ट। भूमि माप की इकाई नाली, जूला, अधाली व मसा आदि थी। यानी कि भूमि मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता था? नाली का, जूला का, अधाली का व मसा का। एक मसा 2 किलो से कम माप का, यानी एक मसा बराबर 2 किलो या फिर 2 किलो से थोड़ा कम, व जूला बराबर 10 कुंतल के बराबर होता था। एक जूला किसके बराबर होता था? 10 कुंतल के बराबर होता था। और
अधाली लगभग 15 किलो के बराबर होती थी, यानी एक अधाली बराबर 15 किलो। ठीक है। नेक्स्ट, 20 नाली भूमि जो लगभग 1 एकड़ के बराबर होती थी, जिसे बीसा कहा जाता है। यानी 20 नाली बराबर 1 एकड़, और इसे क्या कहते थे? बीसा। नेक्स्ट, चंदों के समय 36 प्रकार के राजकर थे, यानी टैक्स, राजा ने जो टैक्स लगाए थे वो कितने प्रकार के थे? 36 प्रकार के। चंदों के समय सभी करों के नाम 36 रकम व 32 कलम था, जिसे गोरखों ने समाप्त किया। यानी जो चंदों ने कर लगाया था 36 रकम व 32 कलम, उसे किसने समाप्त किया? गोरखों ने। नेक्स्ट हम देखेंगे चंदकालीन कर व्यवस्था। जूलिया, तो जूलिया किसे कहते थे? नदी पुलों पर लगने वाले इस कर को सांगा भी कहते थे, यानी जो नदी में पुल होते थे ना, उस पे कौन सा कर लगता था? जूलिया कर। सिरती, नगद कर जो प्रायः माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। सिरती से ही सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी जो सिरती कर था वो किससे लिया जाता था? भाबर के लोगों से व भोटिया व्यापारियों से। ठीक है। नेक्स्ट, राखिया, रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय लिया जाता था, यानी जो हमारा रखिया कर था वो किस टाइम पे लिया जाता था? रक्षाबंधन पे और जनेऊ संस्कार के टाइम पे। नेक्स्ट आपका है मांगा, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट, खेनी कपिलिनी, तो ये क्या था? एक कुली बेगार कर। नेक्स्ट, बेकर, अनाज के रूप में देकर, यानी कि अनाज के बदले दिया जाता था, बेकर। नेक्स्ट, कटक, सेना के लिए लिया जाने वाला कर, यानी कि सेना जो भी काम करती होगी अभी वेतन इसी से मिलता होगा, कटक से। नेक्स्ट, टांट कर, सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर, यानी कि जो सूती वस्त्र बनाते थे उनसे कौन सा कर लिया जाता था? टांट कर। मिझारी, कामगारों से लिया जाने वाला कर, मिझारी कर। साहू, लेखक को देकर था, इसे सौली भी कहा जाता था, यानी कि जो लेखकों पर लगाया जाता था। रतगली, मूनाकोट ताम्रपत्र में लेखक को देकर का वर्णन है, यानी कि रतगली किसके द्वारा दिया था? लेखक के द्वारा। कूत, नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज होता था, यानी पैसे के बदले क्या देते थे? अनाज। भेंट, राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट, यानी गिफ्ट। सीकदार नेगी कर, परगनाधिकारी को देकर को क्या कहते थे? सीकदार कर। टिप्पणी, लक्ष्मीचंद ने के मूनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए सीकदार नेगी कर 2 रुपया कर ठहराया गया था। सीकदार नेगी कर पूरे गांव के लिए लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कनक कर, तो सोगा व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं। डाला, गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर। मौ, हर परिवार से लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट, भात कर, बड़े उत्सवों में भात की दावत। भाग कर, घराटों पर लगने वाला कर। घराट यानी जहाँ चक्की होती है, उस टाइम पे मतलब चक्की, वही। न्योबली कर, न्याय पाने के लिए देकर, यानी कि न्याय के लिए भी क्या दिया जाता था? कर दिया जाता था। रोल्य देवल्या, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए। भजनिया, राजा के नर्तकों व नर्तकियों के लिए।
घोड़ियालो, राजा के घोड़ों के लिए जाने वाला कर। नेक्स्ट, कमीनचारी या सयानचारी, सयाना या बूढ़ा को दिया जाने वाला कर जो किसानों से लगान वसूलता था। नेक्स्ट, हिल यानी अधूल कर, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर। हिल यानी अधूल कर का वर्णन सिंगाली ताम्रपत्र में किया गया है। पौड़ी कर, राजधानी की रखवाली के लिए देकर इसे पहरी भी कहा जाता था, यानी पहरी कर बराबर पौड़ी कर। नेक्स्ट, बाजदार, महाजनों को देकर। औताली, राजा की जमीन होती थी। औताली का मतलब राजा की जमीन होती थी वो। कुकरयालो, राजा के कुत्तों के लिए देकर। नेक्स्ट, जगरिया कर, जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था। नेक्स्ट, चौपदार, राजा की निजी वस्तुओं जैसे तलवार ढाल ढोने वाले हेतु लिया जाने वाला कर। सब कर ही कर। फिर हम देखेंगे चंदों की सामाजिक व्यवस्था। चंद राजा अपने आप को चंद्रवंशीय राजपूत मानते थे। नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तमिल साहित्य में मिलता है। ओझा नामक ब्राह्मण व रावत नामक राजपूत कत्यूरी राजाओं के समय आए, यानी जो ओझा ब्राह्मण थे कब आए? कत्यूरी के टाइम, और रावत भी कब आए? कत्यूरियों के टाइम। जबकि कोश्यारी राजपूत का मूल निवास बंगाल था, और जो कोश्यारी है ना, उनका नेटिव प्लेस कहाँ है? बंगाल। नेक्स्ट, जोशी व पंत नामक ब्राह्मण कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए थे। जोशी व पंत नामक ब्राह्मण कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए थे, यानी जो जोशी कास्ट के और पंत कास्ट के लोग कहाँ हैं? महाराष्ट्र में भी हैं। और जो जोशी कास्ट और पंत कास्ट के लोग कहाँ से आए थे? महाराष्ट्र से आए थे। नेक्स्ट, बसेड़े राजपूत राजस्थान के बांसवाड़े से कुमाऊं आए थे। जो बसेड़ा कास्ट के लोग हैं वो कहाँ से आए थे? बांसवाड़े से। कुमाऊं के सबसे प्राचीनतम देवता एड़ी व घुरुडिया हैं। दोनों देवताओं को पशुचारकों द्वारा पूजा जाता है। जो आपके एड़ी देवता हैं और घुरुडिया देवता हैं, वो किसके देवता हैं? पशुचारकों के, यानी कि पशुचारक इनकी पूजा करते हैं, ये जानवरों के देवता। नेक्स्ट, कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे: चौथानी, पंचबड़िया, खस ब्राह्मण। इन्हें स्थानीय भाषा में पितलिया ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें चौथानी ब्राह्मण श्रेष्ठतम थे। यानी कि ब्राह्मणों को 3 भाग में डिवाइड किया था: चौथानी ब्राह्मण, पंचबड़िया ब्राह्मण और खस ब्राह्मण। उसमें सबसे बड़ा कौन सा ब्राह्मण था? चौथानी ब्राह्मण। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठक्कुर लिखा मिलता है। राजपूत भी 2 प्रकार के थे: आर्य राजपूत व खस राजपूत। नेक्स्ट, आर्य राजपूत बाहरी भागों से आए थे, जिनके अंतर्गत चंद राजा के वंशज भी आते हैं। नेक्स्ट, वैश्य वर्ग के लिए साहू कहते थे, जबकि पौरी राजमहल की चौकीदारी करते थे। नेक्स्ट, कुमाऊं में उत्कीर्णक का काम सुनार व टमटा करते थे, जबकि कपड़े बुनने का कार्य राजकोली करते थे। यानी जो सुनार व टमटा क्या करते थे? उत्कीर्णन का काम करते थे, और जो कपड़े बनाते थे कौन बनाते थे? राजकोली। नेक्स्ट हम देखेंगे चंदकालीन धार्मिक जीवन एवं स्थापत्य।
बैजनाथ के मंदिरों में से लक्ष्मी नारायण का मंदिर चंदों ने बनवाया। यानी जो बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, किसने बनवाया? चंदों ने। चंद शासकों के राज चिन्ह गाय था। ज्ञानचंद के समय गरुड़ राज चिन्ह था। यानी चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय। परंतु जो ज्ञानचंद था उसने अपने टाइम पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया? गरुड़ का प्रयोग किया। नेक्स्ट, बागेश्वर का मंदिर मूलतः कत्यूरियों ने बनाया था, जबकि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में किया। ठीक है, जो बागेश्वर मंदिर है उसका निर्माण कत्यूरियों ने किया और लक्ष्मीचंद ने क्या किया? रेनोवेट किया। ठीक है, नेक्स्ट, पिथौरागढ़ में नकुलेश्वर मंदिर चंद्रकालीन है, जिसके पास भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में उत्कीर्ण मूर्ति है। नेक्स्ट, मढ़ के सूर्य मंदिर चंद्रकालीन है, जिसमें 7 घोड़ों में विराजमान सूर्य देवता की प्रतिमा है और पास में एक हथिया दीवार भी है। ठीक है, नेक्स्ट, पिथौरागढ़ के मरसौली एवं कासनी में चंद्रकालीन पंचायतन शैली के 5 मंदिर थे, जो वर्तमान में कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा ये उत्तराखंड के प्रमुख किले। लाल मंडी का किला अल्मोड़ा पलटन बाजार में 1563 में कल्याण चंद्र द्वारा निर्मित इसे फोर्ट मोइरा भी कहते हैं। यानी लाल मंडी किले का दूसरा नाम क्या है? फोर्ट मोइरा। और इसे किसने बनाया? आपके कल्याण चंद्र ने। खगमरा किला, ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। किसने बनवाया? भीष्मचंद्र ने। ठीक है, कौन सा किला? खगमरा किला। मल्ला महल किला अल्मोड़ा में स्थित रुद्रचंद द्वारा निर्मित। यानी जो मल्ला महल है किसने बनाया? रुद्रचंद ने। कहाँ? अल्मोड़ा में। राजबुंगा किला, राजबुंगो का किला कहाँ है? चंपावत में। किसने बनाया? सोमचंद ने। नेथड़ा किला, ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। किसने गोरखा कालीन है, यानी गोरखाओं ने बनाया होगा। सिरमोही किला, ये कहाँ स्थित है? लोहाघाट चंपावत में। बाणासुर किला, ये आपका कहाँ स्थित है? चंपावत में। स्थानीय नाम क्या है बाणासुर का? मारकोट का किला। गोला चौड़, ये कहाँ है? चंपावत में। राजा गोरिल ने बनवाया था। नेक्स्ट, बैराट का किला, बैराट का किला कहाँ है? कालसी के निकट में स्थित है। कलवा गढ़ी किला कहाँ है? रुड़की के ग्राम रांझा में। नेक्स्ट, रुद्रपुर का किला, ये काशीपुर में शिवदेव जोशी ने बनवाया। यानी रुद्रपुर का किला कहाँ है? काशीपुर में। किसने बनाया? शिवदेव जोशी ने। मुगल गढ़ी कहाँ है? चंपावत। खलंगा या नाला पानी किला, ये कहाँ है आपका स्थित है? देहरादून में। तो ये आप क्वेश्चंस हैं जो हमने PDF पढ़ी, उसके क्वेश्चंस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर के भी स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए हैं। पहले ऐसे ले लो, थोड़ा जूम कर देती मैं। ठीक है, चलो मैं आंसर भी बता देती हूँ। चंद शासक में सिरती क्या था? सिरती क्या था? भूमिकर। ये आपने ले लिया होगा को, और ये आप नीचे से ले लीजिए। ले लिया होगा ना? ठीक है, और हमारा चंद राजवंश ये 4th पार्ट में कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे अपने पंवार वंश के बारे में। ये पूरी PDF हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट अध्याय देखेंगे, अब उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।